पंकज प्रिया, मैं थोड़ा बच रहा था लेकिन अब जिक्र आ गया तो वो जो बूचड़ खाने वाला सीन है, ऐसे भबका उठा होगा ना बहुत, कैसे खड़े कैसे रहे, कितना भी ट्रेनिंग हो एक्टर का, मतलब आस पास ऐसा सब फैला हुआ है, कैसे खड़े रहे वहां? आप आप पत्रकार हैं, आपको कोई रिपोर्टिंग करनी हो तो आप कैसे करोगे? वैसे ही मान लो आप जिस क्या बात है। जिस विजुअल को देखने में आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको उस विजुअल को कैप्चर, आप उसी स्पॉट पे हो, आपको वो कैप्चर करना है। क्या बात है। तो हम प्रोफेशनल एक्टर हैं। वो उल्टियां आ रही थी, वो भपका, परेशानी, वो बदबू, वो रियल बूचड़ खाना था इलाहाबाद का, रियल। लेकिन एक बार मेरे को इन दिनों चोट लगी और मैं बहुत पिछले 6-7 महीनों से अपने स्पाइन और रिब्स की प्रॉब्लम में हूँ। अभी भी हूँ, आज भी हूँ। मैं मसाज करा के बैठा हूँ आपसे बात करने। मैंने देखा है कि जिस दिन मैं शूटिंग पे होता हूँ और लगातार हूँ पिछले 1 साल से, लॉकडाउन में पहली छुट्टी मिली है मुझे, जैसे कैमरा रोल होता है ना, मैं सेट पे जाने लगता हूँ, मेरा दर्द खत्म हो जाता है। क्या बात है। वाह। और मुझे 12 घंटे तक मेरे रिब्स की और मेरे स्पाइन की प्रॉब्लम का पता नहीं चलता है। लंच ब्रेक में पता चलता है कि अरे दुख रहा है, दबा, इधर दबा, यहाँ गर्म ला, हीटर ला। जैसे शॉट रेडी हुआ ना, पता नहीं मेरा दर्द कहाँ चला जाता है, मुझे नहीं मालूम रहता है सीन में, ड्यूरिंग द शॉट। तो शायद वो प्रोफेशनलिज्म है कि क्या बात है। क्या आप समग्रता से किसी चीज में घुस जाते हो ना, हम्म। तो फिर उल्टी हुई थी मुझे। और मैं उस घटना के बाद, मतलब मैं उस सीन के बाद रात को होटल लौटते हुए हमें लग रहा था कि कितनी परेशानी वाली जगह थी। करते हुए वो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रात को लौटते हुए गाड़ी में हम बात कर रहे थे, सब उसी की बात कर रहे थे। इतनी उल्टियां आ रही थी, बहुत बदबू था। बदबू तो आप पर्दे पे कैप्चर नहीं कर पाते हो, वहां का स्मेल बहुत ही अलग था। और ऐसा भी होता है क्या कि नथनों में वो थोड़ी सी गंध रह जाती है, बहुत बहुत वक्त बाद निकलती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं। कॉफी पाउडर लेके सूख लो। अरे यहाँ से तो चली जाएगी, यहाँ से कैसे जाएगी? यहाँ से कैसे? वो ऑफ कोर्स वहां से तो बिगनिंग में ही हम बात किए कि हम किरदारों के चक्कर में कुछ हमारे पश्चाताप, हमारी गिल्टी हमारे सामने आके बैठ जाते हैं। तो हम हमारे अंदर सब है। हिंसा भी है, गांधी भी है, हिटलर भी है, ब्रूटलिटी भी है, प्रेम भी है, ईर्ष्या भी है, लोभ भी है। और बतौर अभिनेता हम अपने ईर्ष्या पे भी काम करते हैं, हम अपने क्रोध को भी एक्सप्लोर करते हैं कि अगर मैं क्रोधी होता, सुल्तान की तरह मैं होता तो क्या होता। कि जो अपनी बहन को पार्ट 1 में बोलता है कि शादी मत करना, माँ कसम गोली मार दूंगा, पार्ट 2 में अपनी बहन को गोली मार देता है, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से। तो जब आप अपने क्रोध का एक्सपीरियंस, जब मैंने बोला कि हम इकलौते श्रमिक हैं जो इमोशनल श्रम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है घूमना, किताबें पढ़ना, रूट से कनेक्टेड रहना, क्योंकि हमारे काम में बहुत सारे टर्मोइल आते जाते हैं।